स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं तो कह रहा हूं अभिजीत दीपके को सीजेपी के तरफ से एक मेडल प्रधानमंत्री के लिए घोषित कर दो, देखो जंतर मंतर पे दिया जाएगा। घोषित कर दो एक मेडल, पेपर लीक मेडल, कोई भी नाम रख दो, आ जाएंगे लेने के लिए। झुकेन न जो, झुकेन न जो, दबेन न जो, मिटेन न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हम शहीद का गरीब का हमें तो ख्वाब है, झुकेन न जो। अनशन पर बैठे हुए सोनम वांगचुक जी को मैं नमन करता हूं, उनकी बहादुरी को, उनकी तपस्या को। अभिजीत दीपके जी और उनके सभी साथियों को जिन्होंने जंतर मंतर से नौजवानों को एक आवाज दी है, आवाज दी है पेपर लीक के खिलाफ, आवाज दी है सरकार की तानाशाही के खिलाफ। और ये आवाज हिंदुस्तान के हर नौजवान को सुननी चाहिए, क्योंकि जब अभी मैं बातचीत कर रहा था तो मैंने सोनम जी से पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, तो मुझसे कहने लगे कि 59 साल की हमारी उम्र है। 59 साल के सोनम वांगचुक अगर इस देश में पेपर लीक रोकने के लिए अनशन कर सकते हैं तो हिंदुस्तान के हर नौजवान को इनके समर्थन में खड़ा होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए इनके समर्थन में। इसलिए कि पीर पर्वत बन चुकी है, अब पिघलनी चाहिए। सिर्फ हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है हमारे दोस्त जॉन विटास जी ने, यह देश आजाद कैसे हुआ? आंदोलन की बदौलत आजाद हुआ। इस देश से 190 साल का अंग्रेजों का शासन कैसे गया? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आंदोलन से गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आंदोलन से गया, शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी से गया, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, शहीद अशफाकुल्लाह, शहीद रोशन सिंह, शहीद राजेंद्र लेली और 16 साल के खुदीराम बोस ने जब फांसी के फंदे को चूमा तब मुल्क आजाद हुआ। ये मुल्क उन लोगों की बदौलत याद नहीं, याद रखना, उन लोगों की बदौलत, उन लोगों की बदौलत ये मुल्क आजाद नहीं हुआ जो उस जमाने में अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। नाम ले लूंगा तो मुश्किल हो जाएगी, नाम ले लूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। सदन में मुझसे कहने लगे वंदे मातरम पर बहस करो। मैंने कहा बेईमानो, 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम लगा के तुम्हारे पुरखे जेल गए थे, 4 का नाम बताओ। वंदे मातरम की बात करते हो, भारत माता की जय की बात करते हो तुम लोग बात करते हो जिन्होंने अपने मुख्यालय पर 52 साल तक भारत माता का तिरंगा झंडा नहीं फहराया, उनसे कोई देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। मुझे बहुत अफसोस है कि देश के शिक्षा मंत्री ने हमारे नौजवानों को देशद्रोही कहा। मुझे बहुत अफसोस और पीड़ा है कि इन नौजवानों को अपमानित करने का काम किया गया जो जंतर मंतर से अपनी आवाज लगा रहे हैं। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूं, ये अपने हक के लिए यहां पर है, पेपर लीक को रोकने के लिए यहां पे है, और पेपर लीक पूरे हिंदुस्तान में रुकवा कर दम लेंगे। ये इनकी लड़ाई उस बात के लिए है। तो इनको देशद्रोही कह रहे हो? जो भी अपने लिए खड़ा होता है, अपने लिए आवाज उठाता है, वो देशद्रोही हो जाता है। किसान आएगा काले कानून के खिलाफ तो कहोगे किसान खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, देशद्रोही है। नौजवान आएगा पेपर लीक के खिलाफ तो उसको कहोगे देशद्रोही है, देशद्रोही है। मैं तो भाजपाइयों के बारे में कहता हूं, जितना पाकिस्तानी पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, उससे ज्यादा भाजपाई पाकिस्तान का नाम लेते हैं। लेते नहीं लेते? बताओ, लेते हैं कि नहीं लेते हैं? देश से प्यार क्या होता है वो सोनम वांगचुक से आके सीखो, अभिजीत दीपके से आके सीखो। क्या होता है देश से प्यार? यहाँ पे जो नौजवान है उनसे आके सीखो, उनसे आके सीखो, थोड़ी शिक्षा तुम्हारी भी बढ़ेगी। लेकिन सीखोगे कैसे? तुम तो दूसरा काम सीखने में लगे हो, दूसरा काम सीखने में लगे हो, स्कूल लूट रहे हो, या नौजवानों को 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं मिल रही है, लेकिन तुम लोग स्कूल खा रहे हो, अस्पताल खा रहे हो, सड़क खा रहे हो, बिजली खा रहे हो, पानी खा रहे हो, हवाई जहाज खा रहे हो, समुद्री तट खा रहे हो, गैस खा रहे हो, कोयला खा रहे हो, पेपर खा रहे हो, और तो प्रभु श्री राम का मंदिर भी खा रहे हो। मैं बड़ा हैरान था कि सब कुछ तो खा गए, अब क्या खाएंगे? कोयला खा गए, गैस खा गए, बिजली खा गए, पानी खा गए, सड़क खा गए, पुल खा गए, जहाज खा गए, अब पेट्रोल खा रहे हैं, उसमें कह रहे हैं इथेनॉल मिला के गाड़ी खाएंगे। गाड़ी खा रहे हैं, स्कूटर खा रहे हैं, बस खा रहे हैं। मैं सोच रहा था सब खा गए, अब क्या खाएंगे? कहने लगे संजय सिंह जी गलत फहमी मत पालो, अब हम प्रभु श्री राम का मंदिर खाएंगे, वहां का चंदा खाएंगे। चंदा लूट रहे हैं, चंदा चोरी कर रहे हैं।
तो मैं ये कहना चाहता हूं, जिन्होंने भगवान को नहीं बख्शा वो ना तो राम के हैं, ना आम के हैं, ना किसी काम के हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? प्रधानमंत्री जी हर 15 दिन पे बात करने आ जाते हैं। क्या कहते हैं? मन की बात। परीक्षा ऐसे देना बच्चों, हाई स्कूल में ऐसे पढ़ना, इंटर में ऐसे पढ़ना, सुबह उठ के ऐसे जाना, रात में ऐसे याद करना। कई लोग रोने लगते हैं, कहते कितने बढ़िया प्रधानमंत्री, बताओ बच्चों को परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं, परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं। 93 पेपर लीक हो गए हिंदुस्तान में। मैं भारत के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, एक बार पेपर लीक पे चर्चा करके दिखाओ, पूरे हिंदुस्तान का नौजवान तुमसे जुड़ेगा। करो पेपर लीक पे चर्चा। मैं चला गया प्रयागराज, अभिजीत जी, मैं प्रयागराज चला गया पेपर लीक पे चर्चा करने। हमारे कमरे में पुलिस वाले आ गए, ये स्टार वो स्टार बंदूक लेके सब पहुंच गए वहां पे। कहने लगे यहाँ पे आप क्या बात कर रहे हैं? हमने कहा तुमसे क्या मतलब? बंद कमरे में कहने लगे पेपर लीक पे चर्चा तो नहीं कर सकते आप। मैंने कहा तुम पेपर लीक कर सकते हो बेईमानो, हम चर्चा भी नहीं कर सकते, हम चर्चा भी नहीं कर सकते। तो मैंने पेपर लीक पे चर्चा किया वहां पे, और जो पेपर लीक पूरे हिंदुस्तान में हुआ है, तो हमसे कई बार लोग पूछते हैं कि आप लोग बीजेपी वालों को क्यों दोषी ठहराते हैं, मोदी जी को क्यों दोषी ठहराते हैं, शिक्षा मंत्री को क्यों दोषी ठहराते हैं? अरे सरकार का क्या लेना देना पेपर से? तो मैं उनसे कहता हूं, जितने पेपर लीक। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुख्य समाचार। मैं हूं आपका होस्ट। दिल्ली के जंतर मंतर में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे। वहां उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए प्रदर्शनकारियों की मांग का समर्थन किया। जंतर मंतर पर बड़ी खबर संख्या में लोग अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच संजय सिंह ने मंच से कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात शांतिपूर्ण रखना चाहिए। नागरिक का आधार है कि इस सरकार को प्रदर्शनकारियों का बात सुननी चाहिए। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि जनता की आवाज़ दबाने के बजाय सरकार को संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार जवाब देने से बच रही है और युवाओं के साथ आम लोगों की समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। आप लोगों को बता दें कि संजय सिंह ने कहा कि यदि लोग की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो विपक्ष लोकतांत्रिक तरीके से उसे समर्थन में आवाज़ उठाता रहेगा। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से भी महत्वपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन जारी रखने की अपील की। जंतर मंतर पर मौजूद लोग ने भी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से जल्द कार्रवाई मांग की। इस दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम में मामले में जुड़ी पुलिस प्रशासन इसे पूरे इलाके पर नज़र बनाए हुए। संजय सिंह ने इसके साथ संबोधन के बाद राजनीतिक हलचल में नई चर्चा शुरू हो गई। अब सभी का निगाह इस बात पर टिकी है कि सरकार इन मांगों पर क्या रुख अपनाती है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर क्या राजनीतिक घटनाक्रम सामने आता है। फिलहाल इतना ही। यदि आपको यह खबर